हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना ये क्रैश कोर्स का WBZ पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने इनइक्वालिटी का लेक्चर मिस किया है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर से अपन लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम को एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा, याद करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अगर पहली बार आए होगे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक देखना, पसंद है तो प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी लॉगरिथम। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जैसे ही लेक्चर एंड होगा इस लेक्चर का जो नोट्स होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था जिसको एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया था। ठीक है, मैं फिर से आपको इन्फॉर्म करता हूं कि अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी जो आपके मन में होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, जो डाउट मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये था। ठीक, अब जिन्होंने इनइक्वालिटी पढ़ा है लास्ट क्लास में उनको पता है कि इनइक्वालिटी में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालने जाए तो इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? इस ब्रैकेट से आपको -2 मिल रहा होगा, इस ब्रैकेट से आपको 8 मिल रहा होगा, इस ब्रैकेट से आपको 2 मिल रहा होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट से आपको 0 मिल रहा होगा, बिल्कुल ये भी एक ब्रैकेट है। ठीक है, और इस ब्रैकेट की बात करें तो 15 मिल रहा होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बाद अपन लॉगरिथम स्टार्ट ही करेंगे। ठीक, अब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे जो भी अपन क्रिटिकल पॉइंट्स लेके आते हैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो -2 कहीं यहां पे होगा, ओके, 0 कहीं यहां पे होगा, 2 कहीं यहां पे होगा, 8 कहीं यहां पे होगा, 15 कहीं यहां पे होगा। फिर क्या करते हैं, फिर अपन साइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे सिखाया था साइन डिस्ट्रीब्यूट करना? प्लस माइनस के थ्रू। और सिखाया था कि आपको बस एक चीज देखना है कि 15 सबसे राइट मोस्ट साइड में तो पॉजिटिव लिख देना है। ठीक है, और फिर देखना है 15 कहां से आया, 15 इस ब्रैकेट से आया। इसकी डिग्री देखना है, इसकी डिग्री क्या है? 7, मतलब ऑड। ऑड को ये क्या कर देगा? चेंज साइन। ऑड मतलब होगा चेंज साइन, और इवन डिग्री अगर हुई तो सेम साइन रह जाएगा। ठीक है, 8 देखो कहां से आया, 8 आया इस ब्रैकेट से, डिग्री ऑड। ऑड को चेंज कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। 2 कहां से आया? यहां से, डिग्री ऑड तो प्लस को माइनस कर देगा। ओके, 0 कहां से आया? 0 आया इस ब्रैकेट से, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगा, सेम साइन। अगर इवन डिग्री है तो सेम साइन। ओके, -2 कहां से आया? इस ब्रैकेट से, इवन डिग्री तो माइनस को माइनस ही रहने देगा। ठीक है, अच्छा, किसको किसको इंक्लूड नहीं करना उस पर ओपन ब्रैकेट ओपन बॉल जल्दी से लगा देना। तो x ये 0 नीचे है, डेनोमिनेटर में जो होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना तो व्हाइट बॉल। ठीक है, ओपन बॉल। ओके, 15 को नहीं करना इंक्लूड क्योंकि नीचे है, तो 15 पे अपन ओपन बॉल से इंडिकेट कर देते कि इसको इंक्लूड नहीं करना। अगर ये आया तो माइनस करके निकाल दूंगा। ठीक है, और नहीं आता फिर कोई बात ही नहीं है, बट 0 और 15 ही दिखना चाहिए मेरे आंसर में। ओके, अच्छा, एक और चीज देखना, जब भी ब्रैकेट इवन डिग्री की हो, ओके, जब भी इवन डिग्री हो, 0 को तो रखना नहीं है, बट एक और है जिसकी डिग्री इवन है, ये कॉन्सेप्ट रह गया था, और वो है आपको -2। तो -2 एक बार इक्वेशन में रख के देख लेना। अगर -2 कितने लोगों को पता चला, अगर इक्वेशन में रखा तो -2 + 2 हो जाएगा 0। 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे 0, और ऊपर कुछ भी हो, सॉरी ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी हो, आंसर एनीथिंग लिख देता हूं, एनीथिंग। ओके, आंसर हमेशा 0 ही होता है। ओके, अब कहानी वाला बोल रहा है कि अगर -2 रखा तो ये वाली पार्टी अपने आप को 0 डिक्लेयर कर देगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सच है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। अब 0 खुद के ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, तो दोनों में से कोई एक बात भी सच हुई तो अपन ट्रू ही बोल रहे होंगे। तो 0 रखने पे, सॉरी -2 रखने पे ये पार्टी 0 हो रही थी, और 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही बात है, मतलब -2 को रखना है, क्योंकि -2 रखने पे अपनी कहानी सेटिस्फाई कर रही है। ये हमेशा इवन डिग्री वालों के साथ ही होगा, ऑड के साथ नहीं होगा। क्योंकि ऑड के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो चेन साइन करके कुछ इस प्रकार हो जाता है कि आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमेशा इवन डिग्री के साथ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जिस ब्रैकेट ने इवन डिग्री की है अपनी, उसके क्रिटिकल पॉइंट को एक बार रख के जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो -2 को इंक्लूड करना ही करना है, इसीलिए इसको डार्क बॉल से दिखा देता हूं। अगर आ गया ब्रैकेट में तो ठीक है, नहीं आया तो इसको
इंक्लूड करना पड़ेगा यूनियन करके, ठीक है। अब कितने लोगों को पता है क्वेश्चन की डिमांड है पॉजिटिव एरिया, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव एरिया चाहिए। पॉजिटिव एरिया 15 के उधर है, तो x बिलोंग्स टू लिख देता हूं 15 टू इन्फिनिटी, इसमें 15 को इंक्लूड नहीं करना, व्हाइट बॉल लगा हुआ है, तो 15 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इंक्लूड करते ही नहीं है, यूनियन। ओके, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं, ओके यूनियन। 2 टू 8, 2 को इंक्लूड करना है, 8 को भी करना है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके, तो 2 टू 8, और दूसरा जन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा जन हो जाएगा यूनियन, एक और चीज को इंक्लूड करना है, किसको, -2 को। देखना कि इसमें आ रहा है क्या -2, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है क्या -2, नहीं आ रहा, तो अलग से कर्ली ब्रैकेट लगा के -2 को इंक्लूड करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया था इवन डिग्री वाला, कि इवन डिग्री के क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा इक्वेशन में रख के चेक कर लो, ठीक है। अगर मान जो सर यहाँ पे -2 रखते, क्वेश्चन वाला ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो -2 को इंक्लूड करते क्या, नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0, ये तो गलत है ना, कि कोई भी नंबर अपने से बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 0 गलत बात है, इसलिए अगर ग्रेटर देन केवल होता तो -2 को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। अब बहुत हो गई इनइक्वालिटी पे बात, लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन करने के तरीके सभी मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल में बच्चों को मैथ्स ना बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि सिर्फ वो क्वेश्चन करने पे फोकस करते हैं, बिल्कुल नहीं, फील लो इसकी, ठीक है। मैथ्स की जब आपको फील आ जाएगी कि एक्चुअल में ये चीज कह क्या रहा है, एक्चुअल में ये चीज बोल क्या रहा है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इंटरेस्ट तो आना चाहिए पढ़ाई में, मजा तो आना चाहिए, उसलिए आपको सबसे पहले, इसलिए आपको फील दिला रहा हूं लॉगरिथम की, ठीक। एक बच्चे को मैंने बोला कि ये काम करना तुम, उसने बोला क्या सर, मैंने बोला 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना। उसने बोला 1 मिनट सर लिखता हूं। मैंने बोला लिखो। उसने बोला सर 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। मैंने बोला अच्छा हाँ। फिर मैंने उसको तुरंत एक और क्वेश्चन पूछ दिया, तुम 25 का थोड़ा ऐसे करके दिखाना, जैसे ऐसे कर दिया, 36 का 25 करके दिखाना। उसने बोला सर अभी कर देता हूं 1 सेकंड में। 5 का स्क्वायर 25 होता है सर। लास्ट बार उसको पूछ लिया, अच्छा ऐसे दिमाग लगा रहे हो? उसने बोला हाँ। 16 को करके दिखाना। तो उसने तुरंत बोला 1 मिनट, 4 का स्क्वायर 16 तो नहीं होता। हाँ। दूसरी बात में कहीं कुछ लोग ऐसे भी सोच जाएंगे कि 2 की पावर 4 16 तो नहीं होता। हाँ, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इसको भी चाहो तो इसको 2 के पावर में लिख सकते हो क्या? 36 को नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, तो जब भी इस बच्चे ने कुछ इस प्रकार से काम किया, ठीक है, कि 36 को 6 का स्क्वायर कर दिया, 25 को 5 का स्क्वायर कर दिया, 16 को 4 का स्क्वायर कर दिया, या 2 का पावर 4 कर दिया, ठीक है, इसको दुनिया ने नाम रखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। कि तुमने कुछ नहीं किया, नंबर को रिप्रेजेंट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तब जाके बच्चे को समझ में, अच्छा मैंने 36 को 6 का स्क्वायर लिख के दुनिया को बोल दिया कि मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। हाँ, तो सर ये लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? ये भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहली लाइन में मैंने अभी तक कहानी में आपको क्या क्लिक कर दिया कि जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शन भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे सर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर एक्सपोनेंशियल में तो समझ में आ गया, लॉगरिथम में कैसे? तो वही चीज लिखा है, लॉगरिथम इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अब कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? तो देखना, 36 को बच्चे ने बहुत चालाकी से 6 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। लॉगरिथम में क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या करते हैं कि जब भी अपन को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले लॉग लिखते हैं, ठीक है, लॉग लिखते हैं। अब एक आदमी बैठता है लॉग के ऊपर, एक आदमी बैठता है लॉग के नीचे। लॉग के ऊपर बैठता है जो सबसे बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही तो ऊपर बैठेगा ना, तो ऐसे आप कनेक्ट भी कर सकते हो 36, और नीचे 1 सेकंड के लिए मैं 6 को रख देता हूं। अभी समझाया नहीं मैंने, ठीक है, अभी बिल्कुल नहीं समझाया। अब लॉग फॉर्म में ऊपर 36 और नीचे 6 रखा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे सर? इसको कैसे फॉर्म को समझ में आया, लॉगरिथमिक फॉर्म को कैसे पढ़ेंगे? इसको कुछ इस प्रकार से दिमाग से सोचेंगे कि अपने दिमाग से पूछेंगे कि दिमाग थोड़ा तुम बताना कि 36 जो है वो 6 का कितना पावर है। क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला? अपने दिमाग से पूछेंगे 1 सेकंड के लिए कि जो 36 है, जो ऊपर बैठा है, जो ऊपर बैठा है 36, वो जो है, जो नीचे बैठा है 6, उसका कितना पावर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 सेकंड के लिए
36 इज हाउ मच पावर ऑफ 6। ये किससे पूछ रहे होंगे हर बार? ये हर बार दिमाग से पूछ रहे होंगे, ठीक है। ये हर बार दिमाग से पूछेंगे क्वेश्चन क्या, कि ऊपर वाला जो है ना वो नीचे वाले के कितना पावर है। तो जवाब आएगा 6 की पावर 2 36 होती है, तो इज इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया अगर ये चीज, तो प्रॉपर्टीज इसी के लिए बनी है, लेकिन अभी मैं आपका दिमाग खोल रहा हूं, इसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा ऐसे सोच के, ठीक है। कितने लोगों को पता चला कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए उनसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, सुनना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अगर इसको लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो क्या ऊपर सबसे ऊपर तो बड़े वाले को रखूंगा, और नीचे किसको रखूंगा? पूछूंगा पूछूंगा आंसर कि 4 का कितना पावर 16 होता है, तो आंसर आएगा 2। 4 का कितना पावर 16 होता है, तो आंसर आएगा 2। ओके, कुछ क्वेश्चन करा लेता हूं ताकि आपको दिमाग इस प्रकार से खोल पाऊं, उसके बाद प्रॉपर्टीज तो अपन पढ़ेंगे ऐसे करके। ऐसे सोच के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में, ये तो आपको फील दिला रहा हूं। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, मतलब सर हर बार लॉगरिथम में कुछ ना कुछ ऊपर होगा? हाँ, मतलब ए को 1 सेकंड के लिए ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और सर नीचे 1 सेकंड बी होगा? हाँ बिल्कुल, नीचे बी होगा। ऊपर वाले को क्या बोल रहे हो सर? और इज इक्वल टू में मान जाओ कुछ एन है, ठीक है, इज इक्वल टू में कुछ एन है। अब टर्मिनोलॉजीज भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्या ऊपर वाला नंबर तो नहीं है? हाँ, ऊपर वाला बिल्कुल नंबर है, ठीक है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाले को अपन बेस बोलते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाहर जो बैठा होता है, सोच के देखना वो क्या है। क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है? तो नीचे वाला तो 4 का पावर है, इसलिए इज इक्वल टू के बाद वाले को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नीचे जो होता है वो बेस होता है, ऊपर जो होता है नंबर होता है, इक्वल टू के बाद जो होता है लॉगरिथम के, उसको डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कितने लोगों को पता चल गया अभी तक की कहानी में कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होंगे, ठीक है। एक तरीका होगा डिग्री में, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा होगा आपको लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, दूसरा होगा आपको लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक, लॉगरिथमिक फॉर्म। कहानी समझ में आई? तो लॉगरिथम अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या है लॉगरिथम, तो आप बोलोगे एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर इसको पढ़ रहे होगे तो कैसे पढ़ रहे होगे? कितने लोग बताएंगे इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कि n जो है वो a की कितनी डिग्री है, n जो है वो a की कितनी डिग्री है, तो आंसर आएगा x डिग्री। मतलब a की डिग्री x कर दोगे ना, तो आंसर n आ रहा होगा। क्या a की पावर x इज इक्वल टू n कहीं देखा है सर यहां पे? तो सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही बिगाड़ के लॉगरिथमिक फॉर्म बनाया गया क्या? हाँ। कहानी क्लिक कर रही है आपको? क्लिक कर रही है कहानी? अच्छा, ये नीचे क्या लिखा है सर? नीचे लिखा है बेस एंड एंड शुड बी पॉजिटिव। अब इतना याद कहां रहता है सर? लिंक कर दो ना कुछ जिससे मैं जिंदगी के अंदर कभी भी ना भूलूं। करता हूं। कुछ देर के लिए लॉग को लॉग मत पढ़ना, कभी भी लॉग को लॉग मत पढ़ना। फिर क्या पढ़ना सर? लॉग को हमेशा लोग पढ़ना। लोग मतलब पीपल, आदमी, ठीक है। तो लॉग को अपन लोग पढ़े, ठीक है। याद करने का तरीका हमेशा होगा कि जो लोग होंगे उसके आस और पास, देखना मैं कैसे, मेरे हाथों को भी देखना कैसे इंडिकेट कर रहा हूं। आस मतलब ऊपर वाला, और पास मतलब नीचे वाला। उसके आस पास के लोग हमेशा पॉजिटिव पसंद होंगे। लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग होंगे। मतलब ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी को बोल देना कि तुम लोगों के पास में हो, ये बोलेंगे हाँ हम लोगों के पास में है, तो बेटा तुम हमेशा ना पॉजिटिव रहना, मतलब ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 होना, नेगेटिव मत होना। क्या? क्यों सर, क्यों? याद थोड़ी करना है, कुछ समझना भी तो है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट समझाता हूं, ठीक है। अगर मान जाओ कल को सर नेगेटिव कर देते हैं इसको, ठीक है, कल को नेगेटिव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान जाओ 1 सेकंड के लिए मैंने बोला -2 की पावर 1/2, ठीक है, इसको लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर इसको लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने लोगों को पता चला यहाँ पे लॉग है, और नीचे क्या होगा? नीचे बेस होगा। बेस क्या है? बेस है ये नीचे वाला, तो नीचे वाला बेस मतलब -2। ओके, नंबर मेरे को नहीं पता -2 की 1/2 कितनी होती है, मेरे को नहीं पता, मैं n एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू में डिग्री, और डिग्री क्या है? 1/2।
अरे यही तो सिखाया ना आपको अभी अभी जस्ट, कि नीचे बेस होता है, ऊपर नंबर होता है, नंबर मेरे को नहीं पता, और इज इक्वल टू के बाद जो डिग्री होती है वो होती है 1/2। ओके, अच्छा एक सेकंड के लिए एक बच्चे ने पूरा बोला सर -2 की पावर 1/2 ना, जैसे ही करोगे ना ये सर होता है रूट के अंदर -2। अरे सोच जाना, -2 की डिग्री 1/2 तो रूट के अंदर -2 होती है। अब जैसे ही रूट के अंदर -2 ने एक बच्चे ने देखा, सर ने बोला सर एक मिनट ये क्या कर रहे हो, ये तो गड़बड़ कर दिया आप। मैंने बोला कैसे सर, रूट के अंदर चीजें नेगेटिव थोड़ी होती हैं। अच्छा रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसीलिए सर ने सिखा रखा है क्या, कि लोगों के आसपास पॉजिटिव रखना। हाँ, क्योंकि अगर लोगों के आसपास नेगेटिव कर दिया ना तो रूट में चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैंने आपको यह भी समझा दिया कि लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग पसंद है, मतलब ऊपर वाले को भी बोलना पॉजिटिव रहे, नीचे वाले को भी बोलना कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको थिंकिंग बेसिस पे होगा, जो मैंने अभी पढ़ाया उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। कैसे सोचना है, ऐसे सोचना है, अभी अभी तो सिखाया ना, कि 500 जो 12 है वो 8 का कितना पावर है। 1 मिनट सर, ऐसे तो नहीं सोच पाऊंगा, थोड़ा और दूसरा तरीका बताना। एक और दूसरा तरीका भी बता देता हूं। क्या सोचना है, 8 का कितना पावर 512 है। तो एक सेकंड के लिए मान जाओ कि 8 का n पावर 512 है, मुझे ये n की तो वैल्यू बतानी है ना। तो अगर ये 8 की पावर n है तो इस साइड देखोगे तो ये 8 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 सेम हो गया, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो इसका आंसर 3 है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लोगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको फील दिला रहा हूं, आपको क्वेश्चन करने के तरीके आपको प्रॉपर्टीज से करेंगे, वो तो ईजी है, प्रॉपर्टीज से करेंगे, बट अभी लॉगरिथम की फील दिला रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे सोच रहे होगे, इसको सोच रहे होगे कि 3 की कितनी पावर, जैसे ही कान ने सुना 3 की कितनी पावर, हाथ ने लिख दिया 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। ओके, सोच रहे हो, ये चीजें सोच रहे हो कि 3 की कितनी डिग्री 81 होगी, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। ओके, कितने लोगों को पता है ये 3 की पावर n इधर है, और ये आपको 3 का कितना पावर है, ये 4। ओके, तो अगर मैं 4 कर दिया तो n इज इक्वल टू 4 मुझे दिख रहा है, तो इसका आंसर 4। ये तो इजी है, ये तो 2। ओके, इसमें तो नहीं सोचना, अरे 4 2 की कितनी डिग्री है, हमेशा सोचना है ऐसे, 4 ऊपर वाला नीचे वाले की कितनी डिग्री है। सोच पा रहे हो, डायलॉग ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर वाला नीचे वाले की कितनी डिग्री है, जो दिमाग बोलेगा वही आंसर होगा। ओके, यहां पे सोचना। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन, 4 जो है वो √2 की कितनी डिग्री है, तो कुछ लिख दे। यहां पे नहीं सोच पा रहे, दिमाग नहीं सोच पा रहे, तो हाथ लिखेगा और फिर सोचेगा दिमाग। ओके, तो √2 की पावर n खट से लिख दिया, इज इक्वल टू 4 भी खट से कर दिया। अब कितने लोग पता है ये √2 की पावर n है, और यहां से करें तो ये भी √2 की कुछ पावर है, क्या इक्वल करना ही तो एम होता है ना, इसलिए √2 की पावर सोच रहा हूं, 2 की पावर नहीं सोच रहा। तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो √2 का पावर 2 2 होगा, फिर 2 का पावर 2 4 होगा, मतलब ओवरऑल पावर 4। तो n की वैल्यू कितनी दिख गई मेरे को, 4 दिख गई। आ रही है कहानी समझ में, इंटरेस्टिंग ना, बिल्कुल मजा आना चाहिए आपको क्लास में, बोरिंग तो फील कराऊंगा ही नहीं, बिल्कुल बोर नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, आगे के जो लेक्चर्स होंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, जो टफ टफ चैप्टर्स, ये तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इनइक्वालिटी पढ़ा, लॉगरिथम पढ़ा, इसके बाद जो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। लॉग 1/5। अब खट से कैसे सोचना है, ऐसे सुना, प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, दिमाग का काम लो, ठीक है। सर ने सिखाया है 5 नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला नीचे वाले की कितनी डिग्री है, तो नीचे वाले की डिग्री मतलब 1/5 की पावर n इज इक्वल टू 5, ऐसे ही तो सोचेंगे ना। अरे 1/5 की कितनी डिग्री 5 होगी। ओके, तो इक्वल करना ही तो एम होता है, तो इधर 1/5 है की पावर n है, तो गलती से खट से यहां भी कर दो। तो कितने लोगों को पता है ये क्या 1/1/5 की पावर -1 है। अरे जिनको मैथ्स आता होगा सही से, उनको तो पता चल गया होगा कि 1/5 की पावर -1 है, नीचे नीचे सेम, तो n इज इक्वल टू -1 हो गया, कर लोगे। अच्छा, 1/93 की कितनी पावर 1/93 होगी, किसी की भी कितनी पावर वही नंबर होता है, अरे 1। 1/93 की कितनी पावर करोगे कि 1/93 ही हो जाए, तो क्या 1 तो नहीं होता। हाँ, समझने की कोशिश करना, समझ पा रहे हो। √5 की नीचे वाले की कितनी पावर ऊपर वाला होगा 125, तो √5 की पावर n इज इक्वल टू √5 की कितनी डिग्री, अरे नीचे वाला सेम करना ही तो एम होता है ना। तो √5 की कितनी डिग्री, तो 5 की कितनी डिग्री होती थी 125, 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। ओके, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6,
तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ नहीं करना, जस्ट सोचना है कि नीचे वाले की कितनी डिग्री करूं कि ऊपर वाला आ जाए। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोचना तो वही तरीका तो अपने पास अभी तक एक ही सीखे कि नीचे वाले की कितनी डिग्री करूं कि ऊपर वाला दिख जाए, मेरे को √2 - 1 दिख जाए। अब देखना ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो नंबर का डिफरेंस 1 हो रहा हो, ये मैथ्स में कुछ डायलॉग्स होंगे जो मैं फिक्स कर दूंगा, जो आपको याद कर लेना होगा। ये बहुत सारे चैप्टर्स में ये सभी डायलॉग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा डायलॉग याद करके जाओ एग्जाम में। ठीक है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस जब भी 1 देखो ना, दोनों की 1 सेकंड के लिए मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर मैं दोनों को 1 सेकंड के लिए मल्टीप्लाई करता हूं तो √2 प्लस में 1 और √2 माइनस में 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा तो 2 √2 का स्क्वायर 2 होगा और -1 का -1 होगा, तो ये तो 1 हो रहा है। सोच जाना, सोच गए? तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है तो 1 सेकंड के लिए कर दो मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं √2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी पड़ेगी ना। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा। अरे सोच जाना, क्या सोच पा रहे हो? √2 प्लस इंटू √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 कर दे। अरे मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी तो करूंगा ना, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऊपर वाले का प्रोडक्ट अभी अभी अपन देखे 1 हो रहा है, तो नीचे वाला क्या है? √2 - में 1। तो जो लिखा है √2 प्लस 1 ना, इसमें जिस दिन √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अब जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, तो नंबर में कोई फर्क थोड़ी होता है, वो हो जाएगा 1 अपॉन √2 - 1। आ रही है समझ में आपको? अब सर जो √2 प्लस 1 लिखा है ना, वो मेरी आंखों का धोखा है। एक्चुअल में अपन उसको क्या देख सकते हैं? मन की आंखों से देखोगे तो वो दिखेगा 1 अपॉन में √2 - 1। तो जो √2 प्लस 1 है वो कुछ नहीं है बल्कि 1 अपॉन में √2 - 1 है। तो इसको खट से हटा दूंगा और मन की आंखों से देखा तो पता चला ये 1 अपॉन में √2 - में 1 है। इसकी पावर n है इज इक्वल टू √2 - 1। सर ऐसा क्यों किया? क्यों ऐसा करने का क्यों जरूरत आया? क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया कि नीचे वाले को सेम करना ही तो एम होता है। अब इधर √2 प्लस 1 था, इधर √2 - 1 था, दोनों को सेम किया, मतलब इधर भी √2 - 1 दिखा और इधर भी √2 - 1 दिखा। एक बच्चे ने बोला कहां दिखा सर? मैंने बोला रुको दिखाता हूं। √2 - 1 की पावर -n इज इक्वल टू √2 - 1। यही तो हुआ ना कहानी में। कितने लोगों को पता? नीचे वाला सेम, तो -n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू -1 हो गया। तो इसका आंसर -1 हो गया। खट से सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खट से सोचना है। इतना दिमाग आपका फास्ट करना पड़ेगा, शार्प बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई कहानी? तो लास्ट बार ये बात सिखा देता हूं, ये डायलॉग आपके दिमाग में भर देता हूं। दो डायलॉग अभी तक मैं डायलॉग याद कराता हूं, मैं फॉर्मूले बिल्कुल नहीं याद कराता मैथ्स में, मैं हमेशा डायलॉग याद कराता हूं। तो अभी तक दो डायलॉग आपके दिमाग में मैंने भर दिए। क्या? एक कि लॉग का क्वेश्चन जब भी देखो तो एक चीज दिमाग में हमेशा पूछो कि नीचे वाला ऊपर वाले की कितनी डिग्री है। ठीक है, नीचे वाला को मैं लोअर से दिखा देता हूं, लोअर वाले की कितनी डिग्री करूं कि ऊपर वाला आ जाए अपर। ऐसे याद रखो। ठीक है, ये पहला डायलॉग, नीचे वाले की कितनी डिग्री करूं कि ऊपर वाला आ जाए। डायलॉग नंबर 2 मैंने क्या सिखाया कि कभी भी दो नंबर का डिफरेंस, टू नंबर का डिफरेंस, ओके, टू नंबर का डिफरेंस कभी भी अगर 1 आ रहा हो, ओके, इज इक्वल टू 1 आ रहा हो, तो 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड, ओके, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ। ओके, कुछ ना कुछ निकलेगा जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये दो डायलॉग मैंने अभी तक आपको सिखा दिए लॉगरिथम के अंदर। ओके, अब मूव कर जाते हैं भैया प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना वो लॉग की प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होंगे। अभी तक तो मैं लॉगरिथम की फील दिला रहा था, जिसमें पहली बारी में आपको खट से बताया कि लॉगरिथम कुछ नहीं है बल्कि नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे मूव करते हैं। ठीक, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लॉग को तो मैं लॉग पढ़ता ही नहीं, सारी दुनिया लॉग पढ़ेगी, अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोग। अब दो लोगों को और इंट्रोड्यूस करता हूं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर बैठेगा मैं 1 सेकेंड के लिए उसको मालिक बोल देता हूं। अरे जो ऊपर बैठता है उसको मालिक ही तो बोलते हैं ना। और जो नीचे बैठेगा, मतलब जो बेस में बैठेगा, उसको मैं आपके कानों में बोल देता हूं कि वो मालिक के घर में काम करने वाला है, मतलब उसका नौकर है। याद करने के तरीके आपको सिखा रहा हूं, डायलॉग से ही सिखाऊंगा। ठीक है, जो ऊपर कौन, अभी तक को मैथ्स में क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को नंबर बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं।
मैं बोलता हूं जो ऊपर वाला है ना ये मालिक है, ठीक है, और जो नीचे वाला है ये नौकर है। मालिक को ओनर बोलते हैं और नौकर को सर्वेंट बोलते हैं। इससे याद रखेंगे अपन, ठीक है। डायलॉग्स खटखट याद होंगे, प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी देखना, डायलॉग याद करना। जब भी मालिक और नौकर दोनों का चेहरा सेम दिखे, क्या बोला सर, क्या बोला? जब भी मालिक और नौकर का चेहरा सेम दिखे, फोटो सेम दिखे दोनों की, तो लॉग भैया गायब हो जाते हैं। मालिक और नौकर सेम हो गया, अब दोनों ही मालिक हैं क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो लोगों का क्या काम, लोग हट जाते हैं और आंसर 1 हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अभी भी बताया कि लोगों के आसपास जो लोग होंगे, मतलब मालिक और नौकर, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव क्यों नहीं होंगे ये आपको बता दिया, ठीक है। और नीचे वाले को एक और बात बोलना कि तुम बेटा 1 के बराबर नहीं होना। क्यों सर, ये कहां से बात छिड़ गई कि 1 के बराबर नहीं होना? एक सेकंड के लिए तो मैं तो 1 करूंगा, ठीक है। अब बच्चे की जिद है कि सर 1 करके दिखाओ एक बार मेरे को, तो मैं एक काम करता हूं, लॉग नीचे वालों को बोलता हूं तुम 1 हो जाना एक सेकंड के लिए, ऊपर वाले को कुछ भी कर देता हूं, 3 कर देता हूं। तो एक बच्चा बोलेगा सर अभी भी सिखाया आप, कि जब भी लॉग की क्वेश्चन देखूंगा मैं सोचूंगा कि नीचे वाले की कितनी डिग्री करूं, कि अगर मान लो एग्जाम में भूल गए सर, तो तब भी नहीं भूल पाओगे, याद कर लो। नीचे वाले की डिग्री करोगे तभी तो ऊपर वाला आएगा। समझ पा रहे हो? नीचे वाले की डिग्री करोगे, नीचे वाले में कुछ बढ़ाओगे तभी तो वो बड़ा बनेगा ना, ठीक है। तो नीचे वाले की कितनी डिग्री कर दूं कि ऊपर वाला आ जाए 3? क्या जिंदगी में 1 के अंदर कुछ डिग्री कर पाओगे क्या जिससे आंसर 3 आएगा? एक बच्चे ने बोला सर 3। अरे नहीं, 1 की कितनी भी डिग्री कर लो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप 1 की कुछ डिग्री कर पाओ जिससे आंसर 3 हो जाए, ठीक है। आ रही कहानी समझ में आपको? इसीलिए आसपास के लोग पॉजिटिव होंगे, लेकिन नीचे वालों को बोलना कि तुम 1 मत होना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 से बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, ठीक। अगर दो लोग आपस में जुटे हो, आपस में ऐड हो, और दोनों के घर में काम करने वाला नौकर सेम हो। क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला? एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, क्या बोला, क्या बोला? अगर दो लोग आपस में जुटे हो, दोनों के घर में काम करने वाला नौकर सेम हो, मतलब बेस सेम हो, तो दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं। अब अगर वो ऐड हो तो हाथ को इस प्रकार से मिलाते हैं कि दोनों मालिक एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर वहीं माइनस हो तो दोनों मालिक कुछ इस प्रकार से हाथ मिलाते हैं कि वो डिवाइड करवा लेते हैं। बट कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर, दोनों के घर में काम करने वाला नौकर सेम होना चाहिए, मतलब बेस सेम होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर। अगर मान जो सर लिखा है लॉग, ऊपर लिखा है 3, ठीक है, नीचे लिखा है 2, प्लस में लॉग, और नीचे लिखा है सर, एक मिनट, एक मिनट, नीचे लिखा है सर 6, ओके, और ऊपर लिखा है 12, ठीक है। तो सर क्या आज के दिन इसको मैं इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या? लॉग 3 इंटू 12, मैं मालिक को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? मैंने बोला एक सेकंड के लिए जरूर चेक करना कि दोनों के घर में काम करने वाला नौकर, मतलब नीचे वाला, मतलब बेस सेम है क्या? नहीं, एक 2 है और एक 6 है, तो हाथ नहीं मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। एक साथ तभी मिलेंगे जब दोनों के घर में काम करने वाला नौकर, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब बेस सेम होता है तभी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है। तो लॉग जब भी प्लस में हो, नीचे वाला बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई कर देना, माइनस में हो, नीचे वाला बेस सेम हो तो डिवाइड कर देना, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको इसलिए इतना इंपॉर्टेंस देके बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में अगर ये अच्छे से नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट सर, अभी अभी आपने बोला, अच्छा इसको बी कर लेता हूं, ठीक है, इसको बी कर लेता हूं, यहाँ पे ए नहीं कर रहा हूं, बी कर ले रहा हूं, ठीक है। अभी सर आपने बोला जस्ट कि ऊपर वाला जो होगा उसको मालिक बोल रहे होंगे, नीचे वाला नौकर बोल रहे होंगे। अब मालिक के माथे पे कुछ है, उसकी टोपी, किसी के माथे पे क्या होती है? उसकी टोपी। तो मालिक की टोपी जब भी होगी ऊपर, मेरे को गिराने का मन करेगा, नीचे उतारने का मन करेगा, तो मैं नीचे बिल्कुल एज इट इज उतारूंगा। सुनना, मालिक की टोपी जब भी नीचे आएगी तो एज इट इज आएगी। ये क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि कल को टोपी नौकर भी तो पहन सकता है ना, मतलब नीचे वाले की भी तो कुछ डिग्री हो सकती है ना। अगर कल को नौकर की कुछ डिग्री है, बेस की कुछ डिग्री है, तो इसकी टोपी जब भी सामने गिरेगी ना, उल्टी होकर गिरेगी, अपोजिट होकर गिरेगी, क्योंकि नौकर तेरी टोपी है, तेरी टोपी सीधे थोड़ी गिरेगी, मालिक भैया की टोपी सीधी गिरेगी। बट
तू नौकर है, तेरी टोपी जब गिरेगी तो उल्टी होकर गिरेगी। नहीं समझ पा रहे हो? अब भी नहीं समझ पा रहे हो? अगर मैंने लिख दिया लॉग, सुनना, 3 बेस के माथे पे 2 कर दिया और ऊपर 4 के माथे पे 3 कर दिया, तो कितने लोगों को पता है ये मालिक की टोपी है, ये ऊपर वाले की टोपी है। जब भी गिरेगी सामने तो सीधी होकर गिरेगी। ये नौकर की टोपी है, जब भी गिरेगी उल्टी होकर गिरेगी, मतलब 2 है तो 1/2 होकर गिरेगी, तो 1/2 मतलब 3/2 कर दूं। यहां पे कर दिया log 4 3। आई प्रॉपर्टी समझ में? आई कहानी समझ में? अब इससे एक और चीज यहीं पे जस्ट लिंक कर देता हूं। क्या? यहीं पे लिंक कर देता हूं। सुनना, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे लगती है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा देता है ये छोटी सी प्रॉपर्टी। सर हाँ, अगर किसी की पावर है, मालिक की कुछ पावर थी, वो सामने हो गया m log ab, ठीक है? तो देखना, अगर किसी के माथे पे कुछ था तो लॉग आया ना, तो उसको नीचे कर दिया। तो डायलॉग एक और याद कर लेना, अगर किसी के भी माथे पे कुछ भी हो, जैसे a की पावर m है, अब मेरे अंदर ऐसा मन कर रहा है कि क्यों ना इस ऊपर वाले को नीचे उतार दूं। किसी के ऊपर कुछ सामान है, कुछ बोझ है, उसको नीचे उतारना है, तो नीचे कौन उतारता है? नीचे उतारने के लिए मान जो मैं मार्केट में जा रहा हूं, मेरे ऊपर माथे पे कुछ सामान है, मुझे उसको नीचे उतारना है, तो मैं मार्केट से लोगों को बुलाऊंगा, अरे लोग आओ इधर, थोड़ा मेरे सामान को उतारना है। लोगों को बुलाऊंगा ना, अरे मेरे माथे पे कुछ सामान है, उसको उतारने के लिए लोगों को बुलाऊंगा। तो अगर ये एम नीचे आना चाहता है ना, तो तुरंत से लॉग को बुलाऊंगा, मैं लॉग ले लूंगा। लॉग जैसे ही आएगा ये नीचे इसको उतार देगा और आंसर हो जाएगा एम लॉग ए। आ रहा है कहानी समझ में? तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपको, जहां आपको कई बार लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी। कहानी समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब यहां पे देखना ये क्या है, यहां पे भी आई थिंक बी होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे भी बी होगा। ये लिखा है लॉग, ऊपर ए है और नीचे बी है। ठीक, एक सेकंड के लिए मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं दोनों का बेस चेंज कर दूं। तो मैं ऊपर लिखा लॉग ए और नीचे वालों को बोला नौकर तुम नीचे जाओ। क्यों? तुमको भी एक लॉग देंगे, एक अलग से तुमको लॉग देंगे, तुमको भी मालिक बना देंगे, तो इसको भी नीचे भी। अच्छा, इन दोनों का बेस क्या होगा? इन दोनों का बेस कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान से, जो इसका बेस रखोगे ऊपर वाले का, वही बेस नीचे भी रखना पड़ेगा। तो अगर ऊपर वाले का बेस ई रखा तो नीचे वाले का भी बेस ई रखना पड़ेगा। इसको कुछ लोग बोलते हैं बीसीटी, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बीसीटी, बेस चेंज थ्योरम। क्यों? मैंने क्या किया? बेस चेंज कर दिया। पहले क्वेश्चन में बेस कौन था? बी। अब बी को बेस से नौकर से मालिक बना दिया, अब बी खुद मालिक हो गया। और दोनों के घर में नौकर सेम करना है, मतलब बेस सेम करना है। कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाले का बेस वही नीचे वाले का बेस। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी 8 को समझ जाते हैं। ठीक है, ये बोला है लॉग और ऊपर है ए, नीचे है बी। ओके, अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि क्यों ना मैं मालिक को नौकर बना दूं और नौकर को मालिक बना दूं, मतलब बेस को ऊपर कर दूं, मतलब पलट दूं, ए और बी को पलट दूं, स्वाइप कर दूं। ठीक है, तो ऐसा होगा, लेकिन ये 1/, हो जाएगा। जैसे ही 1/, होगा, मालिक बन जाएगा नौकर और नौकर बन जाएगा मालिक, मतलब बी चला जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। ओके, अच्छा, एक मिनट, प्रॉपर्टी 9 क्या बोल रही है कि यहां भी ए है और यहां भी ए है। ये क्या है? नीचे। नीचे मतलब ये नौकर है। ठीक है, अब जब भी दो दो नौकर आएंगे, जब भी दो आएंगे, तो ये एक साथ होके मालिक को भगा देंगे कि तुम अलग हो जाओ। नहीं समझा? एक मिनट इधर साइड में समझा देता हूं। ठीक है, अगर 3 के ऊपर लिखा है लॉग, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, 3, और यहां पे लिखा है 2, तो देखो यहां भी 3 एक नौकर और ये भी 3, दो दो नौकर आ गए, तो ये एक साथ मिलके मालिक को बोलेंगे तुम बेटा बाहर चले जाओ, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में? तो एक सेकंड के लिए मैं सारी प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करा देता हूं, सारी प्रॉपर्टी एक रिदम में रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ सीख लिया। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीखना है सिर्फ आपको। ठीक है, और मेरे साथ बोलना, जहां भी बैठो मेरे साथ बोलना यहां पे। ठीक है, क्या मैंने सबसे पहले सिखाया था कि अगर मालिक और नौकर का चेहरा सेम हो जाए, चेहरा सेम हो जाए तो दोनों हट जाते हैं और आंसर 1 हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि हमेशा ट्राई करना है। क्या बोला सर? हमेशा ट्राई करना है कि मालिक का चेहरा और नौकर का चेहरा, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का चेहरा सेम हो जाए। ये अपन को क्वेश्चन में ट्राई करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी कि जो आसपास के लोग होंगे, ए और बी, ए को बोलना तुम भी पॉजिटिव रहो,
बी को बोलना तुम भी पॉजिटिव रहो और नीचे वालों को बोलना बेटा तुम गलती से भी 1 मत होना। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी? तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी कि अगर log a है प्लस में log b है, बट ध्यान से पता कर लेना कि दोनों के घर में काम करने वाला नौकर सेम तो नहीं है, मतलब यहां भी सी है और यहां भी सी है, तो दोनों को एक साथ मिला सकते हो। अगर ऐड हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब log a इंटू बी कर सकते हो और बेस में सी। और अगर वही माइनस हुआ होता तो क्या कर देते? डिवाइड कर देते, मतलब log a डिवाइडेड बाई बी और बेस में अभी भी सी। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी 4 क्या था? प्रॉपर्टी 4 था कि मालिक की पगड़ी मतलब log a की पावर m कभी भी गिरेगी तो सीधी होके गिरेगी, मतलब m इंटू लॉग ए। ठीक है। और वहीं अगर नौकर की टोपी होगी मतलब log a b की पावर n होगा तो वो उल्टा होके गिरेगा, मतलब 1 अपॉन में n log a b ऐसे होगा। आ रही कहानी समझ में? थोड़ा सा साइड हो जाता ताकि आपको दिख जाए। आई बात समझ में? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। ठीक। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का एंटीलॉग, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक और लॉगरिथम का छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें अपन और सारे कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे इस क्रैश कोर्स में फर्दर। ओके, इसको ध्यान से सीखना, डायलॉग के साथ सिखाऊंगा, बिल्कुल याद नहीं कराऊंगा। ठीक है। इसको मैं कुछ देर के लिए ऐसे लिख देता हूं, log b a इज इक्वल टू वाई। लॉग लेने का तरीका क्या सिखाया सर अभी अभी आपने? लॉग कब लेंगे? मेरे दिमाग को कब आएगा ऐसा सपना कि लॉग ले लें? तब जब किसी के माथे पे किसी के सर पे कुछ देखूंगा, अगर कुछ सामान होगा किसी के सर पे, उसको उतारने के लिए लोगों को बुलाऊंगा। अगर ए की पावर एम देखी, अब इस एम को नीचे जाने का मन कर रहा है, इस सामान को जो ये किसी के माथे पे है इसको नीचे जाने का मन कर रहा है, तो नीचे लाने का के लिए अपन लोगों को बुलाते हैं ना, तो लॉग ले लेंगे। ठीक है, टेक लॉग। ओके, ऐसे क्वेश्चन में टेक लॉग। तो लॉग कब लेना है ये तो सिखा दिया। लॉग को हटाएंगे सर कैसे? लॉग को हटाएंगे कैसे? तो सुनना, जब भी लॉग को हटाएंगे तो ऐसे सोचेंगे कि लॉग पे पड़ना है डंडा, लॉग को भगाना है तो डंडा मार के भगाना है। ठीक है। तो अगर लॉग पे डंडा पड़ा तो डरेगा कौन? मालिक की नौकर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कहानी को, मजा आएगा आपको सीखने में। अगर लॉग पे डंडा पड़ा तो अगली बार डंडा किसके ऊपर पड़ेगा? मालिक के ऊपर कि नौकर के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, नौकर के ऊपर डंडा पड़ेगा ना बाद में, मालिक के ऊपर तो उसके बाद में पड़ेगा। तो अगली बार डंडा नौकर के ऊपर पड़ेगा तो बी बेचारा डर गया कि सर मेरे ऊपर डंडा पड़ने वाला है, तो मैं तो छुपने के लिए जगह खोजूंगा। ये छुपने के लिए सबसे पहले एक के पास गया, मालिक के पास गया, बोला मालिक तुम मुझे छुपा लो। इसने बोला नहीं भैया नहीं, मैं नहीं छुपाऊंगा। इसने बोला क्यों? इसने बोला अरे डंडा पड़ा हम लोगों के घर के ऊपर, अब सबसे पहले तू खाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगा, तो मैं तुमको कैसे छुपाऊं? मेरे ऊपर तो खुद ही डंडा पड़ने वाला है। मालिक ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं छुपाने वाला तुमको। एक काम करो, मालिक ने बोला एक काम करो, तुम छुप सकते हो, तुम वाई के पास जाओ, उसकी हेल्प लो ना, उसके ऊपर डंडा नहीं पड़ा, वो तुमको छुपा लेगा। तो बी गया वाई के पास, वाई भैया तुम मेरे को छुपाओगे क्या? मेरे ऊपर डंडा पड़ने वाला है, लॉक के ऊपर पड़ गया, हम लोग के घर के ऊपर पड़ गया, अब अगला डंडा मेरे ऊपर पड़ने वाला है। मैं मालिक के पास गया, मालिक ने बोला मैं नहीं छुपाऊंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर खुद डंडा पड़ेगा। वाई के पास गया, उसने बोला तुम छुपा लो मेरे को। वाई ने बोला छुपाऊंगा तुमको, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं लोगों को ऊपर नहीं छुपाता, नीचे छुपाता हूं। अरे कोई भी किसी को छुपाएगा तो नीचे ही छुपाएगा ना, ऊपर तो नहीं छुपा लेगा। तो वाई ने बोला ठीक है मैं तुमको छुपाऊंगा, बट नीचे, नीचे ही रहना मेरे से। तो बी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा मेरे को। तो ये बन गया बी, और चूंकि ये नीचे छुपाया तो वाई ऊपर चला गया, इज इक्वल टू में मालिक भैया अभी भी इधर है, तो ए इज इक्वल टू बी की पावर वाई। दुनिया ने बोला आपने एंटी लॉग ले लिया, आपने लॉग को हटा दिया। तो अगर ये बात आपको सिंपल सा लिख देता है ए इज इक्वल टू बी की पावर वाई, ऐसे होता है ना, बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आता। ठीक है, लेकिन अब जो तरीका सिखा दिया आपको, इससे जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूलोगे। कैसे? लॉग के ऊपर पड़ा डंडा, मालिक तो अपनी जगह सेफ है, नौकर जगह खोजने के लिए, छुपने के लिए जगह खोजने के लिए किसके पास जाएगा? सामने वाले के पास, और सामने वाला उसको नीचे छुपा लेगा। कितने लोग बताएंगे एक सेकंड के लिए अगर मैं log 3 2 इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू एक्स लिखूं, तो कितने लोगों को पता है जिस दिन log को गायब करना होगा 3 इज इक्वल टू नीचे वाला सामने वाले के नीचे जाके छुप जाएगा, तो 2 की पावर x हो जाएगा। होगा क्या कभी कंफ्यूजन? नहीं ना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्रैश कोर्स फर्दर आते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे।
ठीक, अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन होगा। लिखा लॉग बेस में 2 नंबर 8 है और उसकी पावर 1/3। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन करने का तरीका एक ही, मालिक और नौकर का चेहरा सेम कर लो। तो लॉग नौकर तो 2 है, नीचे वाला 2 है अभी भी, इसको भी 2 कर दो। अब अगर 8 को 2 करूंगा, 8 बोलेगा मैं 2 की पावर कुछ हूं क्या, 3। ऊपर ऑलरेडी 3 है, 1/3 है, तो 1/3 यहां पे 3 से 3 खत्म, और मालिक और नौकर का फोटो सेम होते ही दुनिया बोल देती है कि 1 हो गया। कहानी क्लिक कर रही है, कर रही है कहानी क्लिक। इसको करता हूं लॉग, नीचे 2 है तो जैसा नौकर ऐसा ऊपर भी बना दो, तो इसको भी कर दिया 2। अब सोचो 2 की कितनी डिग्री करूं कि 1/16 आ जाए। 2 की पावर 4 16 होता है, और 1/16 करने के लिए सर -4 कर दो। अब मालिक और नौकर सेम, एक मिनट, सेम करने से पहले इसकी टोपी को बोलना तुम मालिक की टोपी हो, हाँ। तुम सामने आओगे तो एज इट इज सामने जाओगे, मतलब -4 इंटू में लॉग 2 और यहां भी 2। अब दोनों सेम हो गए तो दोनों सेम हो गया, तो ये 1 हो गया, तो -4। एम क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, कि मालिक का चेहरा और नौकर का चेहरा सेम कर देना, ऊपर वाले का और नीचे वाले का फेस सेम कर देना। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये आपको log 1/2, इसको भी लिख देना है 1/2, और सोच जाना है 1/2 की कितनी डिग्री करूं कि 1/4√2 आ जाए। तो सोचो 1/2 की 2 करूं तो 4 आएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, √2 तो नहीं आएगा ना। तो एक काम करता हूं, बेसिक वाले को पकड़ता हूं, मतलब इसको भी 1/√2 कर देता हूं। सोचना एक सेकंड के लिए, मैं इसको रेज कर देता हूं। बेसिक वाले को पकड़ा, क्योंकि 1/2 किया तो 1/2 की कितनी डिग्री करूंगा कि 4√2 आएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए काम करता हूं 1/√2 की डिग्री पूछता हूं। अगर 1/√2 की इसकी डिग्री पूछूंगा तो नीचे वाले की डिग्री भी तो 1/√2 की पूछूंगा। क्यों? क्योंकि मालिक और नौकर का चेहरा सेम रखना है, ये सर ने सिखाया है। एम क्या है अपना, दोनों का चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो 1/√2 की डिग्री 2 करोगे तो 1/2 मिल जाएगा, बट 1/√2 की कितनी डिग्री करोगे, 4√2 है। तो 2 की डिग्री 2 4, 2 का 4 करोगे तो √2 की 4, और एक 5, तो 5। सोच जाना, नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोच लेना, √2 की डिग्री 5 करोगे तो √2 की डिग्री 4 2 देगा, सॉरी √2 की डिग्री 4 करोगे तो 4 देगा। ठीक है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 4, और 4√2 तो 5 हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट, बोला ना मालिक की डिग्री है, सॉरी मालिक की टोपी है तो सीधी होके गिरेगी, मतलब 5, और नौकर की टोपी है 2 तो उल्टी होके गिरेगी, मतलब 1/2, तो 5/2। और मालिक और नौकर का चेहरा सेम, तो इनटू में 1, दैट इज आंसर हो गया आपका 5/2। अब इससे इजी वे में मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, ये सबसे इजी वे था। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। दो और छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। तो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपको log cos 60 डिग्री। अब कितने लोग पता है cos 60 क्या होता है? cos 60 आपको क्या होता है, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे sin 30 कर दो, 60 मत करो, ठीक, 30। और sin 30 क्या होता है, 1/2। तो मालिक और नौकर का चेहरा सेम, तो सोचना ही नहीं है, आंसर 1 कर देना। ठीक है, cot 45 कितना होता है, 1, तो ऊपर भी लिखा है 1, और tan 45 कितना होता है, 1, तो ऊपर और नीचे 1 1, तो आंसर क्या कर दूं, 1 कर दूं। 1 तो कर दिया, ठीक है, लेकिन सर अभी अभी आपने सिखाया था कि नीचे वाले को बोलना 1 नहीं हो। नीचे वाला 1 हो सकता है तब जब ऊपर वाला भी 1 हो, क्योंकि 1 की कितनी डिग्री करोगे कि आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 की 2 डिग्री भी करोगे तो 1 होगा, 3 डिग्री भी करोगे तो 1 होगा, 4 डिग्री करोगे भी तो 1 होगा, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, इसीलिए ये अनडिफाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए। आ रही कहानी समझ में? तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज में सीखे थे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, और कुछ नहीं, लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज के क्लास में बहुत मजा आया होगा। लॉगरिथम आप अच्छे से सीखोगे कि लॉगरिथम है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको याद करने का तरीका सिखा दिया, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सभी को अच्छे से डिटेल में समझा दिया, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिए लॉगरिथम पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन जो आएगा वो लॉगरिथम का ही आएगा, लेक्चर 2, जिसमें अपन बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम के, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और देखना कैसे प्रॉपर्टीज का यूज आएगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर कर देना, और साथ में गूगल फॉर्म होगा, ठीक है, एक गूगल फॉर्म होगा नीचे, उसको जाके फिल कर लेना। जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको गूगल फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि उससे मेरे पास डेटा आएगा स्टूडेंट्स का जो भी कलेक्शन है, और जिससे मैं उन स्टूडेंट से पर्सनली जो भी उनके क्वेरीज होगा वो ले पाऊंगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
कीप वॉचिंग, शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चले, थैंक यू।